हेलो स्टूडेंट्स, 9th क्लास की मैथ में हम लोग चौथा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति। तीसरा चैप्टर हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं आप देख लीजिए। पहला है निर्देशांक ज्यामिति, वह पद्धति जिसमें बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए किसी तल का प्रयोग किया जाता है उसे निर्देशांक पद्धति या निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। दूसरी परिभाषा है इसी में समकोणिक निर्देशांक। जब दो रेखाएं x डैश, इनका नाम दे दिया गया, एक को, दूसरे को दिया गया y डैश, किसी समतल पर एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं तो उन रेखाओं को समकोणिक निर्देशांक कहते हैं। यानी 90 डिग्री पे जब दो रेखाएं किसी समतल पर काटेंगी वो निर्देशांक कहलाएंगी। इसके बाद मूल बिंदु आता है ओरिजिन। समकोणिक निर्देशांक किसी समतल पर परस्पर जहां पर या जिस बिंदु पर काटती हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। इसके निर्देशांक जो होते हैं वो 0,0 होते हैं और किसी भी बिंदु के निर्देशांक को हम छोटे ब्रैकेट के अंदर या बड़े ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगाकर लिखते हैं। कार्तीय तल, वह तल जिसमें x अक्ष तथा y अक्ष दोनों सम्मिलित हों उसे कार्तीय तल कहते हैं। फिर इसके बाद x अक्ष और y अक्ष की बात करेंगे तो x अक्ष देख लीजिए पहले। क्षैतिज रेखा, ऐसी रेखा जो खींची जाती है x डैश को x अक्ष या भुज अक्ष कहते हैं। इसके बाद y अक्ष, अच्छा x अक्ष में और देखिए क्या होता है, o x बिंदु O से x की तरफ x अक्ष की धन दिशा कहलाती है और बिंदु O से x डैश की तरफ x अक्ष की ऋण दिशा कहलाती है। फिर y अक्ष आएगा, y अक्ष बराबर, y अक्ष की परिभाषा क्या होगी, ऊर्ध्वाधर रेखा यानी y डैश y अक्ष कहलाती है। y अक्ष की धन दिशा तथा y डैश y अक्ष की ऋण दिशा कहलाती है। इसके बाद निर्देशांक किसे कहते हैं ये देख लीजिए इसकी परिभाषा। किसी कार्तीय तल पर किसी बिंदु को दर्शाने के लिए इस बिंदु की x अक्ष तथा y अक्ष से दूरी की आवश्यकता होती है, जिसे ये दूरियां बिंदु के निर्देशांक कहलाती हैं। फिर भुज क्या होता है, किसी बिंदु की x अक्ष के अनुदिश अथवा y अक्ष के लंबवत दूरी उस बिंदु की भुज कहलाती है। अगर किसी बिंदु का भुज निकालना है तो उस बिंदु की y अक्ष से दूरी नापेंगे, वो भुज कहलाएगा। कोटि क्या होता है, किसी बिंदु की y अक्ष के अनुदिश या x अक्ष के लंबवत दूरी को कोटि कहते हैं। अर्थात किसी भी बिंदु की कोटि निकालने के लिए उस बिंदु की x अक्ष से दूरी नापते हैं। बिंदु के निर्देशांक को लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर भुज कोमा कोटि। भुज का मतलब x का मान, कोटि का मतलब y का मान। इसके बाद बेटा चतुर्थांश देख लीजिए क्या होता है। समकोणिक निर्देशांक किसी समतल को 4 समान भागों में विभाजित करती है, जिनमें से प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। ये क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ चतुर्थांश के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद देखिए बेटा चतुर्थांशों के चिन्ह, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा और चौथा। पहले का चिन्ह होता है प्लस कॉमा प्लस, यानी x भी प्लस y भी प्लस। चित्र भी देख लीजिए, ठीक, यहाँ ये चित्र बना हुआ है। ये x अक्ष की धन दिशा, ये y अक्ष की धन दिशा, x भी धनात्मक y भी धनात्मक। दूसरे चतुर्थांश का चिन्ह होता है माइनस प्लस, यानी दूसरे में x ऋणात्मक और y धनात्मक, तीसरे में x ऋणात्मक y ऋणात्मक यानी माइनस माइनस, चौथे में x धनात्मक y ऋणात्मक प्लस माइनस। ये हो गया निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ परिभाषाएं। इसके बाद हम लोग कल की क्लास में प्रश्नों को हल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।